इस वीडियो को देखिए, ये थाईलैंड से है जहां प्रधानमंत्री मोदी, नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और बांग्लादेश सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस एक साथ बैठे हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इन दोनों में से किसी से भी बात करने के मूड में नहीं है और इसकी वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूं। बस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, पिछले दिनों बांग्लादेश के आंतरिक सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस चीन की यात्रा पर गए थे। इस दौरे में यूनुस ने चीन के साथ कई ऐसे काम किए जो भारत को पसंद नहीं आए। पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को लेकर दिया गया उनका बयान सबको पता है, जिसके बारे में मीडिया में काफी बवाल भी मचा था। लेकिन केवल इतना ही भारत के लिए खतरनाक नहीं था, उससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि अब बांग्लादेश भारत की सीमा के पास एक एयरबेस का निर्माण कराना चाहता है और इसका पूरा जिम्मा वो चीन को देना चाहता है। ये खबर भारत के डिफेंस एक्सपर्ट्स के लिए हैरानी की तो है ही, उससे भी ज्यादा ये सुनकर सरकार में हड़कंप मच गया है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो भारत को कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे जो कि भारत अभी करना नहीं चाह रहा है। हालांकि डिफेंस एक्सपर्ट्स इस बारे में सरकार को लगातार सचेत कर रहे हैं। तो चलिए सारी खबर जानते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, मोहम्मद यूनुस जो अब से 2 महीने पहले तक अमेरिकी पैसे के लिए बाइडेन प्रशासन के सामने गिड़गिड़ाते रहते थे, अब वो चीन के पास जाकर ऐसे ऐसे समझौतों की बातें कर रहे हैं जिनसे भारत को सुरक्षा की बहुत सारी चिंताएं खड़ी होने वाली हैं। ऐसे समय में जब भारत मालदीव, श्रीलंका, भूटान, नेपाल के साथ बेहतर आर्थिक और सामरिक संबंध स्थापित करने की पूरी कोशिश कर रहा है, बांग्लादेश भारत के लिए सुरक्षा चिंताएं बढ़ा रहा है। दरअसल चीन के दौरे के समय यूनुस ने चीन को अपने देश में एक एयरबेस बनाने का न्योता दिया है। लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि इस बेस के निर्माण में चीन का साथ पाकिस्तान भी देने वाला है। हालांकि अभी चीन ने इसकी हामी नहीं भरी है, लेकिन यूनुस ने यह ऑफर चाइना को दे दिया है। दरअसल भारत को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ने वाले सकरे रास्ते के बिल्कुल लगा हुआ बांग्लादेश का इलाका लाल मोनीर हाट है। इसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन बहुत ही खास है। यही वो हिस्सा है जो भारत के चिकन नेक कहे जाने वाले हिस्से को इतना ज्यादा संकरा करता है। ये हिस्सा भारत, भूटान और नेपाल के बॉर्डर के बिल्कुल सामने है, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। बांग्लादेश इसी लाल मोनीर हाट में चीन की मदद से एक एयरबेस बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत के लिए परेशानी की बात यह भी है कि अगर चीन राजी होता है तो माना जा रहा है कि अक्टूबर में इस एयरबेस का काम शुरू हो जाएगा, जिसके लिए पाकिस्तान भी पूरी मदद करने वाला है। चीन भी काफी हद तक ये तो जानता है कि इस जगह पर अगर आकर चीन कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा काम करता है जिससे भारत खतरा महसूस करेगा, तो भारत कतई भी चुप नहीं बैठेगा। अब ऐसा नहीं है कि केवल यही एक ऐसी घटना है जिससे पता चलता है कि फिलहाल की बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत के खिलाफ नए नए षड्यंत्र कर रही है। हालांकि इससे पहले भी ऐसे कई मौके आ चुके हैं। चीन के ही दौरे पर यूनुस ने बाकायदा चीनी सरकार से कहा था कि वो बांग्लादेश की समुद्र तक पहुंच होने का फायदा उठाए, क्योंकि भारत के पूर्वोत्तर के 7 राज्य लैंडलॉक स्टेट्स हैं। मतलब ये कि इन राज्यों से समुद्र की सीमा नहीं मिलती है। तो अगर इन राज्यों से कुछ भी भेजना होगा तो वो बांग्लादेश के पोर्ट्स के रास्ते ही जाएगा और इस तरह से बांग्लादेश समुद्र का रक्षक है। यूनुस इनडायरेक्टली चीन से कह रहे थे कि अगर चीन बांग्लादेश के पोर्ट्स को संभालता है तो वो इसका आर्थिक फायदा तो उठाएगा ही, साथ साथ वहां से भारतीय क्षेत्र पर भी नजर रख पाएगा। एक और चिंता यूनुस ने भारत के लिए यह भी की है कि यूनुस चीन से अगले 50 सालों के लिए ऐसा पैकेज चाहते हैं जो बांग्लादेश का जल प्रबंधन कर सके, और इससे भी खासतौर पर तीस्ता नदी भारत से होकर जो कि बांग्लादेश जाती है उसके बारे में है। भारत के लिए ज्यादा चिंता की बात यह इसलिए है क्योंकि इससे पहले शेख हसीना ने भारत से इस काम के लिए मदद मांगी थी, और इससे पता चलता है कि बांग्लादेश फिलहाल चीन को अपना सब कुछ देने को तैयार है। शर्त बस यह है कि वो बांग्लादेश को डॉलर उधार में दे दे।